आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी। दुद्धी विधानसभा सीट के उपचुनाव सहित 13 संसदीय सीटों पर कल होगा मतदान। निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों के लिए आज रवाना की गई पोलिंग पार्टियां स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। हाथरस से वैष्णो देवी जा रही बस कल जम्मू में खाई में गिरी। हादसे में 10 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 24 लोगों की मौत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्मी से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। कहा, पर्याप्त बिजली और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में प्रदेश की 13 सीटों के लिए कल मतदान होगा। इसके साथ ही सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के 5 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक और रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि कल जिन 13 संसदीय सीटों पर मतदान होना है उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। श्री रिंडवा ने बताया कि सबसे अधिक 28 उम्मीदवार घोसी सीट और सबसे कम 7 प्रत्याशी देवरिया और वाराणसी सीट पर हैं। इस चरण में प्रदेश के 2,50,56,877 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 7वें चरण में कुल मिलाकर 2,50,56,877 लगभग 2.5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 1,33,10,897 पुरुष मतदाता और 1,17,44,922 महिला मतदाता हैं। 1,058 तीसरे जेंडर के मतदाता हैं। 7वें चरण में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता 64 गोरखपुर में हैं और सबसे कम मतदाता 71 सलेमपुर में है। कुल पोलिंग स्टेशंस या पोलिंग बूथ 25,658 हैं और इनमें से 4,165 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। श्री रिंडवा ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य फोटो पहचान पत्र मतदेय स्थल पर मतदाताओं की पहचान किए जाने के लिए मान्य होंगे। आखिरी चरण में प्रदेश की 13 संसदीय सीटों पर मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग ने 3 विशेष प्रेक्षक, 13 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक और 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए हैं। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7वें चरण में 3 विशेष प्रेक्षक, 13 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक और 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था की दृष्टि से 1,861 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 243 जोनल मजिस्ट्रेट, 130 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं और प्रेक्षकों की सहायता के लिए, सामान्य प्रेक्षकों की सहायता के लिए 2,550 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं और 1,08,349 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। 7वें चरण की जिन 13 सीटों पर प्रदेश में कल चुनाव होगा वो पूर्वांचल इलाके में आती हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 13 सीटों में से 11 सीटें भाजपा ने जीती थीं। वहीं घोसी और गाजीपुर सीट पर विपक्षी दलों का कब्जा था।
आखिरी चरण के मतदान में कई दिग्गज उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रवि किशन, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल के अलावा प्रमुख विपक्षी उम्मीदवार अजय राय, अफजाल अंसारी, पिंटू सेंथवार, वीरेंद्र चौधरी, सनातन पांडे और रमेश बिंद शामिल हैं। जिन 13 सीटों पर मतदान होगा, उनमें से 10 सीटों पर एनडीए की ओर से भाजपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट से अपना दल ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। घोसी लोकसभा सीट पर सुभाषपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है और कांग्रेस गठबंधन की ओर से सपा ने 10 सीटों पर और कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पीजीआई में डॉक्टरों और कार्मिकों के 1152 नए पदों का सृजन किया गया है। यहां 2272 बेड के मानकों के अनुसार कुल 1864 शैक्षिक और गैर शैक्षिक पद सृजित होने चाहिए, लेकिन 712 पद ही सृजित हैं। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नए पदों का सृजन कर इस चिकित्सा संस्थान को बड़ी राहत दी है। यहां एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, एडवांस डायबिटिक सेंटर शुरू होंगे। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग व रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर का विस्तार भी होगा। विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री प्रकाश गुप्ता की ओर से पदों के सृजन का आदेश कल जारी कर दिया गया है। इसमें प्रोफेसर और अतिरिक्त प्रोफेसर के 72, एसोसिएट प्रोफेसर के 237, असिस्टेंट प्रोफेसर के 358, सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर और डेमोन्स्ट्रेटर के 210 और जूनियर रेजिडेंट गैर पीजी के 275 पदों का सृजन किया गया है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी। संजय गांधी पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमन ने नए पदों के सृजन पर शासन का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अब संस्थान में प्रस्तावित नए विभागों का बेहतर ढंग से संचालन शुरू किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं और अब समय है एक अंतराल का। 4 जून मतगणना के दिन नतीजों के पल पल का अपडेट सुनिए लगातार आकाशवाणी लखनऊ लाइव ऐप और 747 AM पर, जहां राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ हम करेंगे नतीजों का सबसे सटीक विश्लेषण। ताज़ा खबरों के लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज लखनऊ को। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। हाथरस से वैष्णो देवी जा रही बस कल जम्मू के अखनूर में खाई में जा गिरी। हादसे में 10 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए। बस में हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और भरतपुर के करीब 75 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस की पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर सहयोग के लिए भेजी गई। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हादसे में मरने वालों में हाथरस के गांव मझोला और नगला उदय सिंह के 11 लोग शामिल हैं। इनमें 6 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। गांव मझोला के प्रधान ने बताया है कि 28 तारीख को उनके गांव से ये लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकले थे। हादसे में मथुरा के नगला लोका और दौलतपुर गांव के एक परिवार के 4 तो दूसरे परिवार के 8 लोग घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में लू के असर को देखते हुए आज गर्मी से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते तापमान को देखते हुए आम जनजीवन और पशुधन, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। जरूरत हो तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि पेयजल की आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुरूप की जाए। पानी की कमी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही सभी नगर निकायों, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ रखवाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लू के लक्षणों और उससे बचाव के लिए आमजन को जागरूक किया जाए। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में हीट वेव से प्रभावित लोगों का तत्काल इलाज किया जाए। उन्होंने आग लगने की दुर्घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए कि सभी जनपदों में अग्निशमन केंद्र 24 घंटे सक्रिय रहें, जिससे किसी भी दुर्घटना से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी। दुद्धी विधानसभा सीट के उपचुनाव सहित 13 संसदीय सीटों पर कल होगा मतदान। निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों के लिए आज रवाना की गई पोलिंग पार्टियां स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। हाथरस से वैष्णो देवी जा रही बस कल जम्मू में खाई में गिरी। हादसे में 10 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 24 लोगों की मौत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्मी से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। कहा, पर्याप्त बिजली और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।